हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ली। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, समझे मिस्टर। एक मिनट, तुमने क्या कहा? उसने तुम्हें किस किया? मतलब उसने अपनी पहली किस तुम्हें दे दी? हे भगवान, उसकी पहली किस मुझे कब मिलेगी? मैं कब अपनी पहली किस अपने बॉयफ्रेंड को दूंगी? बोलकर रैबिट रुद्र की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। कल की आंखें फाड़कर रैबिट को देख रहा था और मन में बोला, इन दोनों का ऊपरी माला बिल्कुल वीरान है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के कोने पर रुद्र रीवा से बोला, तुम कल्कि से शादी क्यों करना चाहती है, जबकि तुम कल्कि को जानते ही नहीं? आने आगे रीवा रुद्र को बड़े ही गौर से देखती है। रीवा एक नज़र कल्कि को देखती है और फिर रुद्र की तरफ पलटकर बोली, आप सच बोल रहे हैं भैया? मैं हल्की को नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं कल्कि को अच्छे जानती हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कल्कि को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। हर कदम उसका मैं उसका साय की तरह साथ दूंगी। और शादी तुमसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं जो अभी अभी मिली हो, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता? रुद्र ने कहा। रीवा अपना इंट्रोडक्शन देकर बोली, मेरा नाम रीवा मलिक है, एचडी, और मेरे पापा रोमिल मलिक, रीवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक। हमारा बिजनेस 5 देशों में फैला हुआ है और मेरी शादी करने की सबसे बड़ी वजह है मेरे पापा। अगर मैंने शादी नहीं की तो वो सड़क पर आ जाएंगे, इधर उधर की ठोकरें खाएंगे। उनकी चमचमाती शक्ल देखकर कोई उन्हें भीख भी नहीं देगा। मेरे शादी करने की सबसे बड़ी वजह यही है। रुद्र रीवा का जवाब सुनकर अपनी आंखें झपकाना भूल गया। भैया भैया कहाँ खो गए? यही हो या निकल लिए? रीवा की बातें ही अच्छों को खड़े खड़े दूसरी दुनिया में भेज देती है। रीवा अपने बाल झटक कर बोली। रुद्र अपने होश में आकर बोला, तो तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? तुम आराम से ठीक ठाक सा अपने लेवल का लड़का देखकर शादी कर सकती हो। और रोमिल मलिक को कौन नहीं जानता, उनका दिल्ली का टर्नओवर यह खरबों में होता है। वो क्या है ना रुद्र भैया, मेरी हरकतों को देखते हुए मेरे पापा ने एक वसीयत बना डाली है। अगर मैंने 22 साल होने से पहले शादी नहीं की तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी और मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें जमाई के रूप में बेटा मिल जाए और उनकी यह फालतू की कंपनी संभाल सके। मुझे उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस बोलते बोलते चुप हो जाती है। दूसरी तरफ कल्कि रीवा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कल्कि को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। कल्कि रीवा को देखने में इतना खो गया था कि उसे अपनी बीमारी का याद ही नहीं रहा। कल्कि बस रीवा की आंखें, उसके काले सिल्की बाल, उसके होठों और बार बार हंसने से दिखने वाले दांतों को देख रहा था। कल्कि को कुछ तो हो रहा था, लेकिन क्या वो इस एहसास से अनजान था? रुद्र रीवा से बोला, अगर मैं इस शादी से मना कर दूं तो तब तुम क्या करोगी? रीवा अपनी आंखों में शैतानी भरकर अपने दोनों हाथों को रब करके बोली, अगर आपने इस शादी से मना कर दिया तो मैं आपकी टांगें तोड़कर आपके भाई को किडनैप करके ले जाऊंगी और आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप पूरी तरह से ठीक हो पाओगे तब तक तो मैं इसके बच्चे की माँ भी बन चुकी होगी। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला जोक था। रुद्र हैरान होकर रीवा को देख रहा था। अबे ये लड़की है क्या? लगता है भगवान इसके दिमाग का स्क्रू टाइट करना भूल गया था, तभी ये इस तरह की बातें करती है, डफर कहीं की। रुद्र सीरियस होकर रीवा से बोला, मैं अपने भाई के बारे में तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, जिसे आज तक मैं और मेरे पापा ने दुनिया से छुपा कर रखा है। रीवा रुद्र को हाथ दिखाकर कल्कि की तरफ देखकर बोली, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल्कि के बारे में वो सीरियस बात जानती हूँ। मैंने कल्कि को देखकर ही उसकी प्रॉब्लम जान गई थी और उसकी मेडिसिन भी वो मैं ही हूँ, उसके सपनों की रानी। बोलकर रीवा शर्माने लगती है। रुद्र रीवा की बात से फिर से हैरान हो जाता है। रीवा कल्कि को देखकर अपने मन में बोली, कल्कि मुझे भूल गया हो शायद, लेकिन मुझे वो याद है। बचपन का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। रुद्र रिवाज से बोला, अगर तुम कल्कि के बारे में इतना ही जानती हो तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जानती होगी। क्या उसकी वो प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो सकती है? नहीं, वो प्रॉब्लम परमानेंट ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके एंटीडोट बनाए जा चुके हैं। जैसे ही किसी को ये प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत ही वो एंटीडोट दे देना है, जिससे उसकी प्रॉब्लम तुरंत ही ठीक हो जाएगी। रुद्र फिर से हैरान होकर बोला, लेकिन तुम ये सब चीज़ इतनी आसानी से बस देखकर ही कैसे बता सकती हो? रीवा बहुत धीरे से रुद्र के पास जाकर बोली, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक सीक्रेट डॉक्टर, और वो एंटीडोट मैंने ही बनाया है। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। दूसरी तरफ रैबिट बोर होकर कल्कि के कंधे पर हाथ रख देती है। रैबिट का हाथ कल्कि की खुली हुई गर्दन की स्किन से छू जाता है। कल्कि, तुम्हारे भैया बहुत ही ज्यादा पंचायती है। कब से मेरी दोस्त रीवा से बात करने में लगे हुए हैं। ये भी नहीं थोड़ा मौका मुझे भी दे। पर नहीं, उन्हें तो सिर्फ रीवा से ही बात करनी है, जो तुमसे शादी करना चाहती है। रैबिट बिना कल्कि को देखे बस रुद्र और रीवा को देखकर बोली। इधर कल्कि की सांसें भारी होने लगी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कल्कि को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कल्कि की स्किन पर लाल चकत्ते उभर आए थे।
वो धीरे धीरे फफोलों में बढ़ने लग गए थे। कल्कि अपनी गर्दन पकड़ चेयर से नीचे गिर जाता है। कल्कि मुश्किल से बोला, रुद्र भैया, टू बी कंटिन्यू।